इस तरह से हमें तो ये है कि ये किसी को इनकाउंटर कर देंगे, और वो जिसमें 107 151 की कार्रवाई जो कि नक्शे अमन के लिए फौरी पुलिस एक बस हल्का सा डांट के छोड़ देती है, उसके ऊपर ये बस 780 नहीं लगा, और ये पाकिस्तान से गद्दारी का ऑफेंस नहीं लगा, बाकी सारा आर्टिकल 6 ना लगा दें इनके ऊपर, बाकी सब तो लगा दिया है। ये फराडिया नौसरबाज है, ये खिलाफ पर्चे भी ने, सारे लोगों को पता है, कोई 40 बंदे दे करोड़ों रुपया इन्हें लुटिया है, और मेरे को सबूत ने, बंदे भी मौजूद ने, मेरे नाल कोई फीसर चला जाए मैं सारे के घर च लै चलना। अगर एक ही शख्स तमाम ओहदों पर तैनात हो जाए तो कैसा लगेगा, और बाद में जाके पता लगे तमाम के तमाम ओहदे झूठे हैं, ये कहानी क्या है, ये जानते हैं बाबा जी से। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बाबा जी नाम बताइएगा अपना। मियां नसीर अहमद। मियां नसीर अहमद साहब, क्या काम करते हैं आप? फूड का काम है जी। अच्छा जी, आपका फूड का, फास्ट फूड की हाँ जी, आपकी दुकान है? दुकान है छोटी सी, छोटी सी दुकान है फास्ट फूड की। अच्छा, ये जिस शख्स का आप नाम ले रहे हैं, ये वकूआ क्या है, ये तो बताइएगा। ये जी साढ़े को आया तो पत्ता मंगदा, कितों पैसे मंगदा है, कितों अपना कुछ करता, लोगों को सारे को उतो बाजार चो लेंदा, शैलर चौक चो। ठीक है। शैलर चौक चो लेंदा है, साढ़े को आया सी, मैं इहनूं जानना कि डिप्टी डायरैक्टर भी बनदा सी झूठा, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੈਸ ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੈਸ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਅੰਡਰ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੈਸ ਵੀ ਅੰਡਰ 'ਚ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਅੰਡਰ 'ਚ? ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਭੇਜਦਾ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਜਾਲੀ ਆਪਣੇ ਮਾਨ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸਾਂ, ਇਹਦਾ ਪਰਚੇ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਭਵਾਨਪੁਰੇ ਵੀ, ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਵੀ, ਝੂਠੇ ਆਪਣਾ ਸੱਚੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ शैलर चौक दी शालीमार का इलाका? शालीमार का इलाका। शालीमार लाहौर का इलाका है, जिसके अंदर ये एक शख्स है जो कि आता है और हर एक शख्स को एक अलग ओहदे के साथ मिलता है। अच्छा, अब राना शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना शाहिद साहब इनका सारा का सारा केस देख रहे हैं। अच्छा राना साहब, ये बताइएगा कि अब आपने ये केस देख लिया, आपको क्या लगा कि वाकई कोई ओहदा है उस शख्स के पास या फ्रॉडी है? नहीं, इस शख्स के पास कोई ओहदा नहीं है, और ये इसकी आज से शुरू नहीं हुई है। इसका अगर आप रिकॉर्ड देखें तो ये 2012 से शुरू हुआ है। 2012 और 2013 में इसके खिलाफ FIRs हैं, और उस वक्त के डॉन और न्यूज़ में इसको रिपोर्ट किया गया था। ये जाली FIA का ऑफिशियल बन के इसने वो बिजली गैस चोरी की थी, और फैक्ट्रियों की गैस चोरी की थी, ये कोई घरेलू गैस चोरी की। अगर खबरें लग गई, उनको सजा भी हुई होगी यकीनन तौर पर? तो उसका नहीं हमें पता, क्योंकि बंदा बाहर कैसे परसू नहीं किया। अब पाकिस्तान में तो बाहर आना जिसने वो आराम से आ जाता है। उस शख्स का नाम क्या है? उस शख्स का नाम राना मोहम्मद नदीम है। राना मोहम्मद नदीम, आपकी बरादरी? जी, बरादरी होगी। आप जैसे आपने फरमाया कि इसके ये वो सारे ख्वाब पूरे करने के लिए उसको ना किसी इम्तिहान की जरूरत है, ना किसी तालीम की स्पेसिफिक जरूरत है, वो आराम से बन जाता है। अच्छा, जो दिल करता है अगले दिन उस ओहदे पे उठता है, अगले दिन वो उसी ओहदे पे उठता है। और उस ओहदे के साथ साथ इसने इम्प्रोवाइजेशन की है, क्योंकि ये स्मार्ट आदमी है, मैं उसको इस लिहाज से अप्रिशिएट करता हूँ। इम्प्रोवाइजेशन उसने ये किया है कि वो पुलिस का राइट हैंड बन गया। अच्छा, और राइट हैंड बनने के साथ उसने ये, अब ये 4 तारीख का वक़्त हुआ है, 4 तारीख को 10-11 बजे ये साहब हस्बे साहब ये वहाँ पे शैलर चौक वहाँ पे छोटे छोटे जो है ना वो बिजनेसमैन है, वो फूड का कारोबार करते हैं, वहाँ पे जाके इन्होंने उनको ये कहना शुरू कर दिया कि मैं डिप्टी डायरेक्टर फूड हूँ और आप सब लोग जो है ना वो वायलेशन में हैं और सबकी दुकानें बंद। अच्छा, सील कर देंगे सारे? सील कर देंगे। अच्छा। अब इस जैसे हालात चल रहे हैं, उस वक्त एक गरीब आदमी को जब ये धमकी हो जाए तो वो थोड़ा सा थ्रेटन्ड हो जाता है, बल्कि बहुत ज्यादा थ्रेटन्ड हो जाता है। उस वक्त उसकी बैड लक या इनकी बैड लक ये वहाँ पे, अब मैं बताऊंगा कि इनकी बैड लक किस तरह से। अच्छा, कि ये वहाँ पे पहुंचे और उन्होंने उसको आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है। आइडेंटिफाई करके इन्होंने बाकी लोगों को भी बता दिया कि ये तो इम्पर्सोनेटर है, ये तो मुख्तलिफ ओहदों पे बन जाता है, तो ये तो असल में तो ये कुछ भी नहीं है। ठीक है। अब लोगों ने उसको जो है ना वो अपने जो पहले डरे हुए थे उन्होंने गुस्सा निकाल के उसको थोड़े से धक्के धुक्के मारे, उसको भगा दिया। उसकी वीडियो मेरे पास मौजूद है। पुलिस में FIR नहीं दी उस बात की कि ये हमें उल्टी FIR इनके ऊपर हो गई। FIR बाबा जी के ऊपर हो गई, इन्हीं के ऊपर नहीं। और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ बेटा सी ਤੇ मेरे नाल भी बेटा सी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई औरत नहीं सी। जब वो वहाँ पे 4 तारीख को वो वहाँ पे ये हुआ, उसको वहाँ से भेजा गया, थोड़ी देर के बाद ही पुलिस आ गई। जैसे वो जो क्या कि जी वो घर में वो नकली पिस्तौल निकल आई थी, तो उसके बाद पुलिस आ गई थी कि जी नकली आपने असली पिस्तौल रखी हुई है। इसी तरह से इनके साथ हुआ कि 4 तारीख को उनके जाने के बाद, वो साहब के जाने के बाद पुलिस आई है। पुलिस ने आने के बाद वहाँ पे एक जूस कॉर्नर पे एक गरीब आदमी बेचारा मोहम्मद नासिर का नाम था उसका, वो बेच रहा था, उसको कहा कि जी ये भी शामिल था, उसको पकड़ के ले गए। और 4 तारीख और FIR बाद में हुई है। बकुआ क्या था, किस वजह से उठा के लेके गए हैं, कोई वजह तो बताइए। ऑफेंस लगाया 354 उस वक्त लगता है कि जब किसी औरत के साथ बदतमीजी की और उसे मारा पीटा जाए। अच्छा, और औरत उसकी वीडियो है वो जो जब उसको अकेले को, तो आपने औरत को नहीं दरमियान में कोई बाबा जी है ही नहीं औरत ना, दिखाइएगा जरा वीडियो दिखाइए। वहाँ पे थी नहीं ना,
औरत वहाँ पे ये- ये आप वीडियो देख सकते हैं। इसमें ये जो मस्टर्ड कलर के जो सूट में हैं साहब, अच्छा, ये वाले जो साहब हैं, ये राना नदीम साहब हैं। ये अकेले इनको ये साथ वीडियो हम चला देंगे। हाँ, धक्के के साथ इनको वो वापस भेजा इसमें जा रहा है खातून कि कहाँ पे है? कोई खातून नहीं है इसमें, टोटल कोई खातून नहीं है, लेकिन फिर भी 354 लगा है। लेकिन यहाँ पर तो कहानी आपने, खत्म आप वकील हैं, आपने जाके कहा नहीं किया कि ला रहे हो? इसी के बाद तो सर असल कहानी शुरू होती है। जैसे मैंने कहा था कि बदकिस्मती से ये आ गए हैं वहां पे। ठीक है। इनकी बदकिस्मती ये थी कि इन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया। अब ठीक है। पुलिस आ गई, उसको पकड़ लिया, उसको गिरफ्तारी नहीं डाली। उसको 7 तारीख को हमने उसकी हैबियस की पिटीशन दायर की कोर्ट में। ठीक है। कोर्ट ने उसमें अपना बैलफ मुकर्रर किया, बैलफ को भेजा, थाने गया। थाने में जाकर उसने कहा कि जी ये तो मौजूद है, और इसको अभी इन्होंने कहा कि जी इनके रिकॉर्ड के मुताबिक हमने अभी इसको अरेस्ट किया। हालांकि बैलफ की रिपोर्ट में भी उस मोहम्मद नासिर ने कहा मुझे तो 3 दिन से यहाँ पर ये तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं, मेरा मोबाइल भी छीन लिया, पैसे भी छीन लिए। ठीक है। अब उस बैलफ की कार्रवाई में जो आम तौर पे पुलिस के साथ होता है, जिसकी वजह से लोग ये नहीं करवाना चाहते, और वही उसका नतीजा हुआ। उसके साथ ही उन्होंने 15 मिनट के अंदर उन्होंने 382 का ऑफेंस ऐड कर दिया। 382 उस वक्त होता है जब किसी के साथ कोई चोरी की जाए आर्म्ड विद डेडली वेपन। ठीक है। वो पिस्टल भी डल गई, उसके साथ उस पे 506 भी जान से मारने की धमकियां देने की भी डल गई। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता ऐड होना शुरू हो गई, वो साथ ऐड हो गई। 148, 149 के जो अनलॉफुल असेंबली की भी वो उसमें ऐड हो गई, और 354 भी वो मेंटेन रही। अच्छा, अब ऐसी क्या रीजन बनी कि आपको मीडिया का सहारा लेने की जरूरत पड़ गई? मीडिया का सहारा देखिए, ये अब पुलिस के पास हमने हर हायर अथॉरिटी के पास हमने एप्लीकेशन दी है, चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन की दे दी है, हमने उनके खिलाफ कार्रवाई करने की भी दे दी है। पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ जिन्होंने अपने अख्तियार से तजावज़ किया, हम उनके खिलाफ कार्रवाई इस सूरत में भी कि उन्होंने इनलीगल कस्टडी में रखा है 3 दिन के लिए, और उसके खिलाफ कार्रवाई। और फिर उसके अलावा भी मज़ेदार के पुलिस के ही एक ऑफिशियल ने इसी 6 तारीख को उन्होंने टिकटॉक के ऊपर एक वीडियो अपलोड कर दी, और उसमें ये राना नदीम साहब जो थे ये चीफ गेस्ट के तौर पे थाने में बैठे हुए हैं। अच्छा, जरा वो वीडियो दिखाइएगा जरा। वो वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ कि एसएचओ के साथ ये वहाँ पे तशरीफ फरमा है, और ये इनका फंक्शन हो रहा है, और फंक्शन में ये जो है ना ये बैठे हैं मुदई साहब, और ये पुलिस वाले जो बेचारे वो तो दुआ कर रहे हैं, कोई मिलाद हो रही है मेरे ख्याल। ये दुआ कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो है ना ये वो हम जो अपने काम में जो है ना इसी तरह से रहें, और जो भी पकड़ा जाए उसको पकड़ के हम इस तरह से थ्रेटन करते हैं। और ये जब उनको पता चला कि ये तो वायरल हो जाएगी, फिर उन्होंने फौरी तौर पे इसको डिलीट की, लेकिन लकीली हमने इसको जो है ना वो सेव कर लिया। तो अच्छा, व्हाट डू यू वांट नाउ? इस तरह से हमें तो ये है कि ये किसी को इनकाउंटर कर देंगे, और वो जिसमें 107 151 की कार्रवाई जो कि नक्शे अमन के लिए फौरी पुलिस एक बस हल्का सा डांट के छोड़ देती है, उसके ऊपर ये बस 780 नहीं लगा, और ये पाकिस्तान से गद्दारी का ऑफेंस नहीं लगा। बाकी सारा आर्टिकल 6 ना लगा दें इनको, बाकी सब तो लगा दिया इन्होंने। तो इंसाफ इस वक्त तक तो बिल्कुल। बाबा जी, आप क्या चाहते हैं जरा? मैं जी इंसाफ चाहना, मान कुरान रख के विच गल कर लेन ते मैनू मैं मुतमिन हो जाएगा। एसपी साहब कर लेन, डीआईजी साहब कर लेन, कुरान रख के विच ते कर लेन। जे अगर मैं झूठा निकला तो सजा मैनू दे देन, अगर वो झूठा निकले तो उन्होंने सजा देन। राना नदीम है, सारे महकमे का डायरैक्टर बन जाता है। ये फराडिया नौसरबाज है, ये खिलाफ परचे भी ने, सारे लोगों को पता है। कोई 40 बंदे दे करोड़ों रुपया इन्हें लुटिया है, और मेरे को सबूत ने, बंदे भी मौजूद ने। मेरे नाल कोई ऑफिसर चला जाए, मैं सारिਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੈ चलना, वो सारे कुरान मान नाल कहणगे कि साडे कोल इन्ने पैसे लुटे। चलो, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। अब कोई पंजाब असेंबली के प्रोटोकॉल ऑफिसर साहब हैं अजीम भट्ट साहब, उनका भी कहा जा रहा है कि जी वो भी इनकी सपोर्ट में है। अब एक और चीज़ छोटी सी रहेगी जिसकी वजह से आपने मुझसे पूछा कि क्यों आप मीडिया का सहारा लेने की जरूरत पड़ रही है, कि जो एक मुलजम है उसके रिमांड के लिए, उसका रिमांड अभी हो रहा था, तो उसके लिए ये जो नसीर साहब हैं इनको साथ से वो लेके कैंट कचहरी में हम गए हैं। कैंट कचहरी से निकलते ही एक प्लांटेड खातून को भेजा है साथ खड़े होके इन्हीं मुदई साहब ने, और इनको जमीन पे गिरा के और इनको स्ट्रैंगल किया, इनका गला दबाया और इनको जख्मी। और इनका अभी तक वो वाला एफआईआर इनकी नहीं हो रही, और उसकी सारी पिक्चर्स जो है ना वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से बुरी तरह से इनको जख्मी, ये इसकी हालत है। इसके साथ ही बिल्कुल बहरहाल इस तरह का ऑफेंस कोई एक शख्स कोई भी चीज़ बन के घूमता रहे, अगर कोई पुलिस वाला भी बनता रहे, कभी वो शख्स आए तो डिप्टी डायरेक्टर नैब भी बन जाए, कभी उसका दिल करे तो फूड की तरफ से भी वो सरबराही ले ले, उसका भी डिप्टी डायरेक्टर बन जाए, तमाम महकमों का डायरेक्टर बन जाए, तो यकीनन तौर पर ये आवाम के लिए ख़तरा ही होगा। पता नहीं कितने लोगों के पैसे खा चुका होगा, कितने लोगों के ऊपर जुल्म कर चुका होगा। जब उसको ये पता लग गया कि अब ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होने वाली है, तो उसके बाद इस तरह की कार्रवाई करते हैं तो यकीनन ये बुरा होगा। बाकी बहरहाल जो गुजारिश है वो डीआईजी फैसल कामरान साहब से, मरियम नवाज साहिबा से
कि वो इस वाक़े की तरफ से फ़ौरी एक्शन लिया जाए, इस वाक़े को ख़ुद देखें। बाकी इस तरह के मुख्तलिफ़ वाक़यात होते रहते हैं, बहुत से लोग इसका शिकार होते हैं। अगर आप भी इसका शिकार हुए हैं तो आप भी हमें अप्रोच कर सकते हैं। उसके अलावा वीडियो के मुतालिक अपनी राय का इज़हार ज़रूर करिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमज़ा जावेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।